गार्जियनशिप एक्ट 1956 की जो सेक्शन 4 है वो ये बताती है, 4 का सब क्लोज वी ये बताता है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो 4 तरीके के गार्जियन उसमें बताए गए हैं कि नेचुरल गार्जियन है या फिर ऐसा गार्जियन जिसको कोर्ट नियुक्त करता है, और तीसरा गार्जियन वो है जो इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो कि कैपेबल है गार्जियनशिप करने के लिए, और चौथा तरीका व्यक्ति है वो होता है जिसको मम्मी या पापा जो नेचुरल गार्जियन है वो अपॉइंट करके जाए। तो इस तरह के जो 4 गार्जियनशिप होती है, 4 तरह के नेचुरल गार्जियन होते हैं। अब उनके पास रेमेडीज़ क्या है कि अगर उनकी कस्टडी में से जो वार्ड्स है या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन में से चली जाए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ गार्जियनशिप का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी को या फिर उसकी खुद को जो है देखभाल करने में कैपेबल है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं गार्जियन। तो गार्जियन क्या करता है, वार्ड्स की देखभाल करता है, उसकी कस्टडी का ध्यान रखता है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको पोजीशन में लेता है। मतलब वार्ड्स की कस्टडी लेना और प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेना, ये काम होते हैं नेचुरल गार्जियन की। अगर इनकी पोजीशन में से वो प्रॉपर्टी कोई ले जाए या फिर वार्ड की कस्टडी ले जाए तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ है, तो वो भी 4 तरह की रेमेडीज़ जो है वो बताइए। नंबर 1 है आप रिट पिटिशन फाइल करो हेबियस कॉर्पस की। दूसरा आप रेगुलर सू फाइल कर दो। तीसरी है आप उसकी कस्टडी को रिस्टोर कर लो एक पिटिशन फाइल करके। और जो चौथी तरीके है की है आप कोर्ट में जो है केस लगा सकते हैं उसकी गार्जियनशिप वापस लेने के लिए। तो ये कुछ रेमेडीज़ है। अब नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है, तो बताती है गार्जियनशिप एक्ट 1956 कि सबसे पहले जो फादर है वो होंगे नेचुरल गार्जियन। अगर फादर नहीं है तो फिर मदर होगी नेचुरल गार्जियन। इसके लिए इस लड़के के लिए जब तक वो माइनर है तब तक उसके फादर जो है लड़के के वो उसके नेचुरल गार्जियन होंगे। फादर नहीं होने के बाद मदर होगी। और वहीं पर अगर लड़के की बात हो तो अनमेरिड गर्ल, वहाँ पर उसकी एज डिसाइड नहीं कि अनमेरिड गर्ल के जो गार्जियन है वो फादर है और उसके बाद उसकी मम्मी है। और अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर उसका हस्बैंड जो है वो नेचुरल गार्जियन होता है। अब यहाँ पर क्या है कि फादर कब नहीं होंगे नेचुरल गार्जियन, तो वो 2 कंडीशंस बताई है। नंबर 1, या तो उन्होंने सीज टू बी हिंदू, मतलब वो हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले गए हैं, तो फिर फादर नहीं मदर होगी, चाहे फादर अलाइव हो। दूसरी कंडीशन ये बताई है कि वो रिनाउंस इन द वर्ल्ड, मतलब संन्यास ले लिया हो या वानप्रस्थ में चले गए हो। तो अगर फादर ने वानप्रस्थ में चले गए, संन्यास ले लिया है, तो फिर वहाँ पर मदर जो है गार्जियन हो गए। सेम चीज़ अप्लाई होती है मदर पे भी। तो ये होते हैं कि वो गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि हमको हिंदू गार्जियनशिप एक्ट जो है 1956 में उसमें ये बताया गया। आगे से हम दूसरी तरीके की और भी गार्जियनशिप होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें कमेंट करना ज़रूर, मतलब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मेरा जो है मोराल बढ़ेगा और फिर मैं इस पर और वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू सो मच।